नेक्स्ट देखो बच्चे, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर करना है वो आपका बेसिकली डिफरेंस है। ज़्यादातर तो आपको फंक्शन से ही क्लियर हो गया होगा डिफरेंस, बट फिर भी हम ये टॉपिक जो है कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में जनरली क्वेश्चन आ भी जाता है, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो फर्स्ट वन इसमें देखो बच्चे, जो फर्स्ट आपको बता रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक क्या है वो क्या है, आपका एपेक्स बैंक है। ऑब्वियस है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो किसके अंडर फंक्शन करते हैं, सेंट्रल बैंक के अंडर फंक्शन करते हैं। और जो आपका कमर्शियल बैंक है, क्लियर, कमर्शियल बैंक क्या है आपका, वर्क करता है किसके अंडर, सेंट्रल बैंक के अंडर। और जितनी भी जनरल पब्लिक मतलब जो भी है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स किससे, जनरल पब्लिक से, मतलब हम लोगों से, क्लियर। और हमें क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो हमने कंजम्पशन पर्पज़ के लिए रखना है या फिर इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर हमने कोई बिजनेस ओपन करना है तो उसके लिए भी हमें लोन प्रोवाइड करता है। प्लस अगर हमने अपने नॉर्मल कंजम्पशन के लिए, सपोज घर के लिए लोन लेना है या किसी भी चीज़ के लिए लोन लेना है तो उसके लिए भी हमें लोन प्रोवाइड करता है, क्लियर। देन देखो बच्चे, जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ मनी। ये बेसिकली क्या करता है, खुद करेंसी जो है क्रिएट करता है, क्लियर। तो जो मेजर रेगुलेट कौन कर रहा है, इट मीन सप्लाई को, सॉरी मनी को सेंट्रल बैंक सप्लाई कर रहा है, क्लियर। बट जो कमर्शियल बैंक्स है वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन करता है सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि देखो जो आरबीआई है वो डायरेक्टली तो हम तक नहीं पहुंचा सकती ना नोट्स को, हम तक कौन उसको पहुंचाता है, कमर्शियल बैंक पहुंचाती है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया हुआ है कि कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, क्रेडिट क्रिएट करती है, क्लियर, मनी से क्या करती है, क्रेडिट क्रिएट करती है, लोगों तक पैसा पहुंचाती है बाय द वे ऑफ डिपॉजिट्स और बाय द वे ऑफ लोन। तो वो चीज़ कौन करता है, कमर्शियल बैंक करती है। अब सेंट्रल बैंक क्या है, ये हम पहले कर ही चुके हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करती है, कस्टोडियन मतलब मैनेज करके रखती है, क्लियर। जो जितना किसी भी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। और जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्या करती है, वो कस्टोडियन नहीं है, मतलब वो आप कह सकते हो कि मैनेज नहीं करती है फॉरेन एक्सचेंज को, बस उसकी सेल एंड परचेज में डीलिंग करती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि बहुत से बैंक्स हैं जिनके पास क्या होता है, फॉरेन रिजर्व होता है, बट वो उन्होंने कहाँ से लिया था, वो आरबीआई से ही लिया होता है। और कमर्शियल बैंक्स को अब जैसे अब हम जनरल लोग हैं, ठीक है ना, तो हम आरबीआई से तो अपने जो रुपये को कन्वर्ट नहीं करवाएंगे ना डॉलर्स में या किसी में, हमने क्या है वो चीज़ें हम कहाँ से करते हैं, बैंक्स के थ्रू ही करते हैं, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही करते हैं। जैसे मैं एक्सिम बैंक की आपको एग्जांपल दे दी, तो ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक्स ही हैं जो किस में डीलिंग करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में। और ये क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को सेल परचेज करते हैं, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। देन है बच्चे आपका जो सेंट्रल बैंक क्या है, सेम अगेन वही चीज़ आ गई कि नोट इशूइंग अथॉरिटी है, सेंट्रल बैंक क्या है, नोट इशू करती है, उसको करेंसी अथॉरिटी फंक्शन दिया जाता है। बट कमर्शियल बैंक्स क्या है, नोट इशू नहीं करती, ये सिर्फ क्या करती है, क्रेडिट क्रिएट करती है, ठीक है। सेंट्रल बैंक का देखो मेन रोल क्या है, फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अब जो मेन है, सेंट्रल बैंक ने ही पूरी इकोनॉमी को क्या करना होता है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी में लेके आना होता है। जैसे हमने कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का पहले पॉइंट किया, उसमें ग्रोथ का हमारा यही मतलब है कि हमारा जो प्रॉपर जीडीपी, अब ग्रोथ मैंने आपको कोई चीज़ बोली है कि ग्रोथ किससे डील करता है, आपका जीडीपी से, क्लियर। तो आपका जीडीपी ज़्यादा होना चाहिए। और जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब कि हम अपने क्रेडिट को कंट्रोल कर सकें। अगर तो मार्केट में इन्फ्लेशन है हम क्रेडिट को रोक देंगे, अगर मार्केट में डिफ्लेशन है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उधार देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ किससे आती है, आपकी स्टेबिलिटी से। तो सेंट्रल बैंक का फोकस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पे होता है, मतलब इकोनॉमी की हमने ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी करनी है। बट कमर्शियल बैंक का जस्ट नॉर्मल फंक्शन है, उसने क्या करना, प्रॉफिट ही अर्न करना है, क्लियर। जनरली हम ये सोचते हैं कि बैंक्स का काम क्या है, सोशल वेलफेयर करना है, बट नॉर्मली अगर बैंक्स का भी हम देखें वर्क, तो जनरल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स करना, लोन देना, इंटरेस्ट रेट्स रखना, जिससे क्या है वो प्रॉफिट्स अर्न कर सके। बट जो बेसिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी का पीरियड पॉइंट आता है वो किसका होता है, सेंट्रल बैंक का, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, आपको इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है सेंट्रल बैंक का, जो हमने कैश रिजर्व का बेसिकली पॉइंट किया था। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व विद सेंट्रल बैंक, कि मतलब जो कमर्शियल बैंक्स का जो कैश रिजर्व होता है, जैसे मैंने बोला था ना सीआरआर होता है, कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि उतनी अमाउंट उन्होंने क्या करना होता है, आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखनी होती है फॉर द फाइनेंशियल हेल्प, कि अगर फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल एमरजेंसी या नीड होती है तो उसकी वो कहते हैं वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्यों ज़रूरी है वो। तो उसके बेसिकली बच्चे 2 ऑब्जर्वेशन उन्होंने बोला है कि जो सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व है वो क्या करता है, आरबीआई को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए कह सकते हैं कि एक हेल्प ही करता है। क्योंकि अगर अब ये तो है नहीं कि आरबीआई के पास ऑलवेज
मतलब बहुत सरप्लस कैश होता है, मतलब किसी भी कमर्शियल बैंक्स को अगर नीड हो तो वो इमरजेंसी में दे देगी, नहीं। वो क्या करती है, एक फाइनेंशियल अकोमोडेशन रखती है। आरबीआई मतलब उन कमर्शियल बैंक्स का पैसा अपने पास रखती है, जब उनको नीड होती है तब उनको इन एमरजेंसी प्रोवाइड करती है, इसलिए उसको फाइनेंशियल अकोमोडेशन भी कहते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकोमोडेशन या फिर फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं टाइम ऑफ एमरजेंसी जब उनके पास पैसा नहीं होता। जैसे अब यस बैंक का केस आया था, क्लियर, तो उसकी हेल्प, फाइनेंशियली हेल्प किसने की थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, वो क्योंकि इंपीरियर बैंक है आरबीआई का, जैसे आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड कौन है या राइट हैंड, सॉरी, कौन है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आरबीआई और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हेल्प की थी फाइनेंशियली येस बैंक की। नेक्स्ट देखो, जो कैश रिजर्व है वो क्या करता है, आरबीआई को कंट्रोल करता है ओवर कमर्शियल बैंक्स, कंट्रोल करता है ओवर कमर्शियल बैंक्स की, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो नीड से ज़्यादा क्या है लोगों को लोन ना दे सके, ठीक है, क्योंकि एक फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हमें क्या रखना होता है, एक रिजर्व रखना होता है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली कमर्शियल बैंक्स की वर्किंग पर कंट्रोल भी करती है, जो सेंट्रल कैश रिजर्व डिसाइड करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर, और इसको कौन फिक्स करता है, आरबीआई फिक्स करता है। जनरली बच्चे जो इसका रेट होता है वो 4% ही होता है, 3 to 4% पे ही ये ऑलवेज वेरी करता है आपका सीआरआर, क्लियर। बस बच्चे आज का टॉपिक यहीं तक था। अब नेक्स्ट हमने जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका करना है दैट इज़ क्रेडिट सप्लाई, क्लियर, तो वो उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर सॉरी ये टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि काफ़ी इजी क्लियर टॉपिक था, क्लियर। ओके बच्चे, थैंक यू।